नमस्कार दोस्तों, एनपीसीआई की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है, पर अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको फटाफट से और एकदम सिंपल तरीके से सरल भाषा में समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होता है, अगर आप खुद से उसको परमानेंट बंद करा देते हो, या फिर अगर आप लगातार 3 महीने तक उस पर रिचार्ज नहीं करते हो, या फिर यूं कहे कि 3 महीने तक आपके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो खुद ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होता है, उसके अगले 3 महीने के बाद यही मोबाइल नंबर दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी द्वारा। तो अब ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, खास करके विलेज एरिया के, कि उनका जो पुराना मोबाइल नंबर जो बंद हो गया है, यही मोबाइल नंबर वो लोग अपने बैंक में लिंक करके रखते हैं, या फिर अदर प्लेटफॉर्म में लिंक करके रखते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है, जो कि उनको तो पता ही नहीं होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, उनको पता ही नहीं है। ऐसे ही मैंने लोग देखा है, खास करके विलेज एरिया में। तो अब ऐसे में होता क्या है कि आपका जो पुराना नंबर बंद हो गया है और यही मोबाइल नंबर दूसरे कस्टमर को मिल गया है, और आपने नया मोबाइल नंबर बैंक में जाके अपडेट भी नहीं किया है, और हम बोलते हैं कि बैंक में जाके अपडेट करा लो, तो आप लोग बोलते हो कि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो 4 महीने से या फिर 6 महीने से बैंक की शक्ल भी नहीं देखे हैं। तो मतलब वो लोग बैंक को अप टू डेट रहना ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही कस्टमर को इनएक्टिव कस्टमर कहा गया है, कि वो लोग ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपना मोबाइल नंबर अप टू डेट रखें बैंक में या फिर अदर प्लेटफॉर्म में। तो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम वगैरह हो सकता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए एनपीसीआई ने ये वाला नियम लाया है कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे वो अपने बैंक के खुद की एप्लीकेशन हो या फिर कोई थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन हो, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे हो गए, या फिर अदर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने यूज में लिया है, तो अगर आपने पिछले 1 साल से जो यूपीआई आईडी है या फिर यूपीआई नंबर है, तो ऐसे में जो भी आपका यूपीआई नंबर हो या फिर यूपीआई आईडी हो, अगर आपने पिछले 1 साल से कोई भी उस पर लेन देन नहीं किया है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, चाहे वो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन हो, तो ऐसे यूपीआई आईडियों को डिसेबल कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद से होगा क्या कि अगर आपकी यूपीआई आईडी एक बार डिसेबल हो जाती है और इसके बाद से कोई बंदा इस आईडी पे आपको पैसा भेजेगा, तो आपका पैसा क्रेडिट ही नहीं होगा, जिस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद से आपको दोबारा से उस एप्लीकेशन में नए सिरे से आपको रजिस्टर करना पड़े, तो आपको लेन देन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम ना देखने पड़े। और अगर आपने कोई ऐसी यूपीआई आईडी बनाया जिसको आपने पिछले 1 साल से उसको यूज ही नहीं किया है, तो अभी आप यूज करने लगी, ताकि वो काम करने लगे या फिर एक्टिवेट रहे और आपकी ब्लॉक ना हो और आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए।